जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 41वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 315 पर। गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य विश्व का एक प्रमुख अंग है, क्योंकि मनुष्य के कारण विश्व का निर्माण होता है। पिंडे ब्रह्मांडे ब्रह्मांडे पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में भी है, जो पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। अगर ब्रह्मांड को ठीक करना चाहते हो तो पिंड को ठीक करो, ब्रह्मांड ठीक हो जाएगा। अगर विश्व में शांति चाहते हो तो पहले उस विश्व शांति की शुरुआत आत्म शांति से करनी होगी, और उस आत्म शांति की शुरुआत अपनी आत्म शांति से करनी होगी, और आत्म शांति उचित आत्माओं के आगमन से होगी। विश्व शांति का रहस्य ही इसी बात पर निर्भर है कि कैसी आत्माएं जन्म लेंगी। आत्माएं स्वयं जन्म नहीं ले सकती हैं, उन्हें इस धरती पर अवतरित होने के लिए शरीर रूपी माध्यम की आवश्यकता होती है। बुरी आत्माओं को अगर बुरे शरीर रूपी माध्यम ही नहीं मिले तो वे इस जगत में अवतरित ही नहीं हो सकती हैं, और जब वे अवतरित ही नहीं होंगी तो इस दुनिया में अशांति आएगी ही नहीं, और इस विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। इस विश्व शांति को लाने के लिए असुरी आत्माओं का आगमन ही रोकना होगा, और यह आगमन रोकना है तो गर्भाधान संस्कार का ज्ञान आज की पीढ़ी को शादी के पूर्व कराना होगा। माँ और बाप दोनों को एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति करनी होगी। यह लक्ष्य असंभव सा लगता है, पर धीरे धीरे मनुष्य को अपने जीवन में इस लक्ष्य की ओर पहुंचने का प्रयास करना होगा। इसमें प्रत्येक मनुष्य को अपना योगदान देना चाहिए। हो सकता है उसके जीवन काल में यह लक्ष्य प्राप्त न हो सके, फिर भी अगली भावी पीढ़ी को तो वह शांत प्रेममय विश्व मिल सकेगा, और आपको ऐसे महान कार्य में अपना सहयोग देकर आत्म शांति का अनुभव करने का सौभाग्य मिलेगा। आज विश्व में अशांति का कारण ही इस गर्भाधान संस्कार का महत्व न समझना है। यह एक ऐसा संस्कार है जो विश्व का निर्माण करता है। आज इसका महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि इसका ज्ञान ही मनुष्यों को नहीं है। इसीलिए समाज में यह सजीव ज्ञान पहुंचाना होगा, जिस सजीव ज्ञान के माध्यम से मनुष्य अनुभूति को प्राप्त करेंगे, और अनुभूति को प्राप्त कर अपनी आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक स्थिति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। प्रत्येक धर्म में आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने का मार्ग बताया ही गया है। मनुष्य किसी भी धर्म के सहारे चले पहुंचेगा एक ही स्थान पर। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक नगर की ओर जाने के अनेक मार्ग होते हैं, पर नगर पहुंचकर सारे मार्ग समाप्त हो जाते हैं और रह जाता है केवल नगर। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक स्थिति रूपी नगर तक पहुंचकर सारे धर्म रूपी मार्ग समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए किस धर्म के मार्ग से आ रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है, महत्वपूर्ण है नगर आ रहे हैं। बस इसी में सब कुछ आ जाता है। आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने की सभी धर्मों में समान संभावनाएं हैं। सवाल है कि आप अपने धर्म को ही पकड़कर बैठे हैं या धर्म के मार्ग से नगर तक पहुंच गए हैं। सामान्यतः मनुष्य अज्ञानता के कारण धर्म के मार्ग को ही नगर समझकर उसी को पकड़कर बैठता है, और उस मार्ग में बैठे बैठे ही सारा जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए किस धर्म में मनुष्य ने जन्म लिया इनके कोई मायने नहीं है। कौन सा मनुष्य धर्म के मार्ग के द्वारा नगर रूपी आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचा, इसका महत्व है। इसलिए आज सारा मानव समाज इस अंधेरे में भटक रहा है। हम यह जानते हैं, पर एक अति संवेदनशील स्थिति प्राप्त होने के कारण हम चाह कर भी समाज में जा नहीं सकते हैं। यह वैसा ही है जैसे सफेद कपड़े पहनकर कोयले की खदान में काम नहीं कर सकते हैं, पर इसके लिए हमारे पास उम्र ही बाकी नहीं रह गई है। जो प्राप्त था उसे संभाल कर रखने में ही सारा जीवन चला गया है। हम हमारे जीवन में
सजीव ज्ञान को संभाल कर रखने का कार्य ही कर सके। इस ज्ञान को समाज में बांटना चाहते हुए भी समाज में बांट न सके, क्योंकि बांटने का कार्य हमारा नहीं था, संभालने का कार्य हमारा था, इसीलिए संभाला। अब बांटने का कार्य तुम्हारा है, तुम अपने जीवन में बांटो। कोई ज्ञान प्राप्त करना आसान है, बांटना कठिन है। बांटने के लिए अति संवेदनशील हृदय चाहिए, जो सारी मानव जाति को अपने भीतर समा सके। वह हंडा चाहिए जिसमें सारा विश्व समा सके। इतना बड़ा हंडा हमारा नहीं है, पर तेरा है, इसीलिए तेरे हंडे में हमने योगदान दिया है। हमने हमारा कार्य किया, तुम तुम्हारा कार्य करो। मैंने फिर अपनी शंका व्यक्त की। मैंने जीवन में कभी कुछ बांटा नहीं है, बांटना मुझे आता नहीं है। मैं किसी से ठीक से बात नहीं कर सकता, किसी को ज्ञान कैसे दूंगा? और जब मैं ठीक से दे ही नहीं सकता, तो यह ज्ञान कोई लेगा कैसे और क्यों लेगा? मैं खुद ही अज्ञानी हूँ। मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, न ही कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं। मुझे कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं है। न ही मैंने कोई ध्यान साधना की है, न ही मेरे पास कोई शक्ति है और न ही कोई ज्ञान है। और आप भी साथ नहीं रहने वाले हो, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मुझसे यह नहीं होगा। आप और कोई माध्यम चुन लो, अभी देह त्याग मत करो। किसी अच्छे माध्यम को प्राप्त करने तक रुको। अपना ज्ञान किसी ज्ञानी पुरुष को देकर फिर देह त्याग करो। आप जो जिम्मेदारी मुझे सौंप रहे हैं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, योग्य और अयोग्य का फैसला मेरा नहीं है। तुम्हारा चुनाव मेरे गुरुओं ने किया है। गुरुओं द्वारा की गई पिछले 800 सालों की साधना ही तुम तक आकर समाप्त होती है। तुम्हारे अंत के साथ साधना के एक युग का अंत होगा, और इन 800 सालों का ज्ञान बट नहीं सका तो उस साधना का कोई अर्थ नहीं है। यह सजीव ज्ञान पुस्तक का ज्ञान नहीं है, अनुभूति का ज्ञान है। पुस्तकों में तो केवल जानकारी ही होती है। सजीव ज्ञान से सारी जानकारी भीतर आत्मा से ही हो जाती है। फिर पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तुम स्वयं पुस्तक हो, लोग तुम्हें पढ़ेंगे। पुस्तक थोड़े ही पुस्तक को पढ़ती है। अपने आप को पहचानो। जब अपने आप को पहचान लोगे, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। अरे बाबा, भोजन परोसना भी एक कला है, वह प्रत्येक में नहीं होती है। और जिसे भोजन परोसना आता है, आवश्यक नहीं है कि उसे भोजन बनाना भी आता हो। भोजन बनाने वाले अनेक हो सकते हैं, भोजन परोसने वाला एक होता है। तुम परोसने वाले हो, बनाने वाले नहीं। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वह तो गुरु कृपा में हो ही जाएगा। केवल बांटने का कार्य करो, वही कार्य तुम्हारा कर्म क्षेत्र है। जो कार्य सौंपा है, उसे करना प्रारंभ करो। कार्य होना शुरू हो जाएगा। उस कार्य को कैसे करूंगा, यह मत सोचो। पक्षी थोड़ी ही सोचता है, इतना बड़ा आकाश है तो मैं कैसे उड़ूंगा, बस उड़ने लग जाता है, क्योंकि पक्षी का जन्म ही उड़ने के लिए हुआ है। वैसे ही 800 साल की इस साधना की समाप्ति तुम्हारे हाथों से ही होगी। इस ज्ञान यज्ञ में अंतिम आहुति तुम्हारे द्वारा ही डाली जाएगी। यह पूर्व निश्चित है और तुम्हारे जीवन का यही उद्देश्य है। और यह कार्य मैं कैसे करूंगा, यह शरीर के अहंकार का भाव है। उस मैं को छोड़ो तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी। यह कार्य तुम करने वाले नहीं हो, यह कार्य तुम्हारे माध्यम से संपन्न होगा। अरे बाबा, 800 सालों के ज्ञान का यह भंडार तुम कैसे बांट सकते हो, वह तुम्हारे माध्यम से बटेगा। यह मैं का अहंकार छोड़कर समर्पित हो जाओ, जीवन में सब कार्य घटित हो जाएगा। तुम केवल एक माध्यम हो, अपने आप को केवल माध्यम समझो। जब भी कभी अधिक कार्य हो तो अपने आप को माध्यम समझो। माध्यम भाव होना कार्य को सरलता व सहजता प्रदान करेगा। जो कार्य मेरे गुरुदेव ने मुझे सौंपा था, वह मैं पूर्ण करके जा रहा हूँ। अब तुमसे वह कार्य कैसे होगा, वह सोचना तुम्हारा कार्य क्षेत्र नहीं है। यह तुम अनुभव करोगे और यह स्थान
तुम्हारा कार्य क्षेत्र नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ कि एक दिन तुम्हें इस स्थान से जाना ही होगा। पर तब तक आनंद से रहो, यहाँ से जाने का प्रयास मत करना। जाने का समय आएगा, खुद ही चले जाओगे। मुझे भी जब मेरे गुरुदेव ने यह सजीव ज्ञान का भंडार सौंपा था और कहा था कि तुम्हारे आने तक संभाल कर रखना है, तब मेरी भी तुम्हारे जैसी ही दशा थी। कुछ मिला ही नहीं है ऐसा लगता है, तो फिर संभालूं क्या? पर जब तुम्हें प्रदान किया, तब देते समय पता चला ज्ञान का कितना विशाल भंडार था, क्योंकि अब जब आया तो मेरे प्रयत्न से नहीं आया, और जो आया वह गुरु कृपा में आया। इसलिए आते समय पता भी नहीं चला था कि कुछ आया भी है, पर जब दिया तब पता चला कि क्या आया था। ठीक वैसा ही जब तेरे माध्यम से विशाल स्तर पर कार्य होगा, तब पता चलेगा कि कितने विशाल स्तर पर आया था। फिर अंधेरा होने लग गया और हमने विश्राम का निर्णय लिया। गुरुदेव के साथ समय कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाओं के कारण नींद खुल गई। पहाड़ी का शिखर होने के कारण बहुत ही ठंडी हवा थी और हमारे पास तो उड़ने बिछाने के लिए भी कुछ नहीं था। गुरुदेव तो शांत सोए थे। वे सोते थे तो लगता था एक नन्हा सा शिशु शांत चित्त से सो रहा है। उनको सोए हुए देखना एक अलग ही अनुभव था। फिर थोड़ी देर बाद वे भी उठ गए। अब मेरे पास समय बहुत थोड़ा रह गया है। आज तुझे मानव जीवन की उत्क्रांति का ज्ञान कराता हूँ। मानव देह परमात्मा की निर्मित का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद आत्मा मानव योनि में आती है। उसकी उत्क्रांति अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद ही संभव होती है। कई मनुष्यों पर मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी पूर्व जन्म के प्रभाव, पूर्व योनियों के प्रभाव पाए जाते हैं। मनुष्य योनि में आने के बाद भी क्रमबद्ध तरीके से उसका विकास होता है और सारा विकास इन बातों पर निर्भर करता है उसे कैसा सानिध्य मिला, कैसी संगत मिली, कैसे माता पिता मिले। ये सब बातें मनुष्य की उत्क्रांति में सहायक होती है। साधारणतः आत्मा प्रथम अत्यंत दरिद्र के घर में जन्म लेती है और 2 समय के भोजन की व्यवस्था में ही सारा जीवन चला जाता है। सारा समय भोजन की व्यवस्था करने में ही बीतता है। ऐसे समय आत्मा इच्छा करती है कि कम से कम 2 समय का भोजन तो ठीक से मिलना चाहिए, तभी आगे कुछ किया जा सकता है। तो अगले जन्म में थोड़ा ठीक सा परिवार मिलता है। 2 समय के खाने की समस्या नहीं होती है। कपड़े, मकान, शिक्षा की आवश्यकता होती है। फिर इन सब आवश्यकताओं पर चित्त रहता है तो अगले जन्म में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेती है। इस जन्म में ये सब बातें उपलब्ध हो जाती है। फिर अधिक सुविधाएं, अधिक धन मिलना चाहिए, ऐसे विचार आते रहते हैं। विचार अधिक आने के कारण कार्य कम ही हो पाता है और विचार करने में सारा जीवन चला जाता है। फिर अगले जन्म में किसी धनवान के यहाँ जन्म लेती है। इस बार सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त धन रहता है, फिर भी शरीर की आवश्यकताएं असीमित होने के कारण और भौतिक सुख प्राप्त होने चाहिए और अधिक भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, ऐसी इच्छा रहती है। और वह इच्छा पूर्ण करने के लिए अधिक और अधिक धन होना चाहिए, ऐसी इच्छा होती है और यह इच्छा रहते हुए ही मृत्यु हो जाती है। अगले जन्म में अत्यधिक धनवान के घर जन्म लेती है, जहाँ पर जन्म से ही सारी सुख सुविधाएं होती हैं और फिर भी मनुष्य अत्यधिक धनवान होने के कारण अत्यधिक भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और अत्यधिक धन और अत्यधिक भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी अपने वृद्धत्व के समय यह महसूस करता है, जिस धन को कमाने में मैंने सारा जीवन व्यतीत कर दिया और मैंने सोचा था कि अधिक धन से अधिक सुख प्राप्त होगा, पर सुख तो मुझे मिला ही नहीं। प्रत्येक भौतिक साधन थोड़े समय के लिए सुख प्रदान करता है और उस समय लगता है यही सुख है, पर बाद में पता चलता है कि वह तो क्षणिक सुख था और बाद में फिर वही खालीपन, फिर वही नए सुख की तलाश रहती ही है। यानी मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि भौतिक साधन शाश्वत सुख नहीं दे सकते हैं।
भौतिक साधन जो सुख देते हैं वह शरीर का सुख है और वह सुख क्षणिक ही होता है। पर ज्ञान होते होते उसका जन्म ही समाप्त हो जाता है। पर उस आत्मसुख को पाने की इच्छा बाकी रह जाती है, जिसे पाने के बाद कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह सकती है। फिर उसकी उस सुख को पाने की इच्छा रह जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर वह अगला जन्म लेता है तो उस आत्मसुख को प्राप्त करने के लिए ही होता है, और फिर अपने बचपन से ही इस ओर चलने लगता है। और फिर उस जन्म में उसने जिस घर में जन्म लिया है, उस घर के धर्म को वह आत्मसुख प्राप्ति का साधन समझकर उसे ही पकड़ लेता है, और फिर जीवन भर धर्म को ही पकड़े रहता है। वह जीवन में एक धार्मिक व्यक्ति भी कहलाता है, जो जीवन भर अपने धर्म के रास्ते पर चला। ऐसे मनुष्य जन्म से ही बड़े धार्मिक होते हैं। धर्म में उनकी बड़ी अवस्था आस्था होती है। बड़ी से बड़ी कठिनाई में वे अपने धर्म को पकड़े ही रहते हैं और उस शाश्वत सुख की खोज करते रहते हैं। फिर वे इस सुख की खोज में अनेक कर्मकांड भी करते हैं, जो उस धर्म के अनुसार होते हैं। कोई पूजा करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई जाप करता है, कोई हवन करता है। ये सब कर्मकांड उसको थोड़ा सुख देते हैं और उस समय उसे लगता है कि वह उसकी मंजिल तक पहुंच गया। लेकिन आत्मा की खोज बाकी रहती है। यानी शरीर कहता है पहुंच गया और आत्मा कहती है नहीं, अभी आत्मा का सुख और है। और अपने धर्म को जीवन भर अपना कर भी उसके जीवन में पाने के लिए कुछ बाकी रह जाता है। फिर जो रह जाता है वह है आत्मसुख। फिर वह आत्मा आत्मसुख की इच्छा करने लगती है। फिर मृत्यु हो जाती है। अगले जन्म में अपने अनुभव के साथ रहता है। जिस घर में जन्म लिया उस घर का धर्म अब की बार अलग ही होता है, और वह जान जाता है यह धर्म नहीं है, यह उपासना की पद्धति है, और यह प्रत्येक जन्म के साथ बदलती रहती है। फिर उस घर की उपासना पद्धति को आधार बनाकर आगे बढ़ता है, पर उपासना पद्धति को ही पकड़े नहीं रहता है, और फिर आत्मसुख की खोज में किसी जीवंत गुरु तक पहुंच जाता है, और फिर उस जीवंत गुरु की कृपा से आत्म अनुभूति प्राप्त करता है और बाद में आत्मसुख का अनुभव करता है। और उस आत्मसुख को पाने के बाद सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। वह अनुभव करता है कि मैंने मनुष्य जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, और ऐसी तृप्त स्थिति में आत्म समाधान को प्राप्त करता है और अपने जीवन काल में ही मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करता है। फिर भले ही देह से उसकी मृत्यु बाद में होती है, इस मृत्यु के बाद फिर उसका जन्म नहीं होता है, क्योंकि अब जन्म लेने के लिए कोई इच्छा ही कारणीभूत नहीं रही और उसका उत्क्रांति का चक्र पूर्ण होता है। मनुष्य को इतने लंबे चक्र को पार करना पड़ता है। अपनी संगति के अनुसार मनुष्य इन जीवन चक्रों को जल्दी या देर से प्राप्त करता है। आत्मा किसके सानिध्य में रही, सब कुछ इस पर निर्भर है, क्योंकि अच्छे सानिध्य के कारण आत्मसुख का मार्ग जल्दी भी प्राप्त हो सकता है। पर सामान्यतः मनुष्य योनि में यात्रा इस प्रकार की ही होती है। मनुष्य अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही जन्म लेते रहता है। जब इच्छा ही बाकी नहीं रही तो जन्म का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता है, और यही स्थिति मोक्ष है। अब मेरा अंतिम समय आ गया है, और मैंने यह इसीलिए बताया कि मैं अपने साथ कोई ज्ञान लेकर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं खाली होकर जाना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह सूर्योदय के साथ मैं देह त्याग करूंगा, और सूर्यास्त के पूर्व ही तुम मेरा दाह संस्कार करोगे। गुरुदेव यह सब बड़ी आसानी से बता रहे थे, और मैं था कि गुरुदेव के बिना इस जगत में रहने की कल्पना से ही कांप उठता था। उनके शरीर की कोई गतिविधियां नहीं होती थी, कोई क्रियाकलाप नहीं होते थे, वे पड़े रहते थे। फिर भी मेरे लिए बड़ा सहारा था। इतने बड़े वीरान टापू में एकमात्र सहारा थे। कल वे भी चले जाएंगे, यह सोचकर ही मैं अस्वस्थता महसूस करने लग गया। उन्होंने बताया, मेरे देह त्याग के बाद 3 दिनों तक यहाँ रहना, उसके बाद कुटीर में जाकर रहना। देह त्याग के बाद भी 3 दिनों तक मैं इसी स्थान पर रहूंगा। शरीर के प्रभाव से आत्मा को मुक्त होने में 3 दिन लगते हैं,
और 3 दिनों के बाद आत्मा मुक्त होकर अगली गति को प्राप्त होती है। मेरा भी यह आखिरी जन्म था और तुम्हारा भी यह आखिरी जन्म है। तुम्हें अपने आखिरी जन्म के कर्तव्यों को अभी पूर्ण करना है। तुम्हारे हाथ से ही मेरा दाह संस्कार हो, यही मेरी अंतिम इच्छा थी। मेरी मृत्यु के बाद मेरी मोक्ष की प्राप्ति में तुम साधन बनने वाले हो। मैंने इस ध्यान मार्ग से सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब पाने के लिए कुछ नहीं रह गया और तुम भी इसी ध्यान मार्ग से सब कुछ प्राप्त कर लोगे। और गुरुदेव सूर्यास्त के समय सूर्य को नमस्कार कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह मेरा अंतिम सूर्यास्त है। कल का सूर्यास्त मैं नहीं देख सकूंगा। सूर्यास्त भी आत्मा को बड़ी शांति प्रदान करता है। वास्तव में बड़ा सुंदर दृश्य था। सूर्यास्त के बाद सूर्य की सारी ललिमा आकाश में छा गई थी। जिस स्थान पर सूर्यास्त हुआ उस स्थान पर गहरे लाल रंग की छटा थी। बाकी सारे आकाश में हल्की पीली व सुनहरी छटा छाई हुई थी। सारे पक्षी भी अपने घरों की ओर लौट कर आ रहे थे। पहाड़ी के शिखर के नीचे घनी झाड़ियां थी। उस जंगल में अपने घोंसलों में पक्षी आ गए थे और उनके बच्चे भी उन्हें पाकर खुश हो गए थे। वे भी बड़ी सुंदर आवाजें निकाल रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। सारा आकाश ही सुनहरे रंग का हो गया था। नीचे ब्रह्मपुत्र नदी का वह किनारा दिख रहा था जहां मैं गुरुदेव के साथ नहाता था। आज सब कुछ शांत था, मानो सब जगह सृष्टि गुरुदेव को विदाई दे रही थी। धीरे धीरे पक्षियों की आवाजें शांत हो गई और धीरे धीरे अंधेरा छाने लग गया। मैंने कुछ पत्ते तोड़कर उन्हें अच्छे से छांट कर पत्थर पर कूट कर गुरुदेव को भोजन के रूप में खाने के लिए दिए, पर उन्होंने मुस्कुराकर मना कर दिया और मुझे प्रसाद के रूप में दे दिए और खाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं तेरे भक्ति भाव के पत्तों से बहुत खुश हूँ। ये पत्ते तुम ही प्रसाद समझकर ग्रहण कर लो। फिर अंधेरा होने लग गया था। सूर्यास्त पूर्णतः हो गया था। गुरुदेव ने कहा, आत्मज्ञान प्राप्त करना व आत्मज्ञान बांटना ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं और ये दोनों करने के लिए मनुष्य का जीवन थोड़ा है। तूने मुझे पूर्ण समर्पण किया। वह समर्पण एक व्यक्ति के प्रति नहीं है, एक गुरु शक्ति के प्रति है। तूने इस कार्य में तेरे निजी कर्तव्य भी समर्पित कर दिए। अब उन कर्तव्यों का निर्वाह करने का कार्य मेरा है। एक बेटे का कर्तव्य, एक पति का कर्तव्य, एक पिता का कर्तव्य, वे सब कर्तव्य भी तुमने पूर्ण नहीं किए हैं। वे अब मुझे पूर्ण करने हैं। गुरुतत्व की विशेषता है, जिस भाव से तुम अर्पित करते हो उससे 1000 गुना करके वह वापस करता है। वह अपने पास कुछ नहीं रखता है। और तेरी भी इच्छा है ना कि यह ज्ञान जन सामान्य तक पहुँचे। तेरी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुझे वापस समाज में जाना होगा और समाज में आध्यात्मिक क्रांति लानी होगी। और यह क्रांति समाज में सामान्य रूप में रहकर ही लानी होगी। आज समाज में बाहर की खोज चल रही है। यह खोज मनुष्य को भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान कर सकती है, पर आत्म शांति नहीं। और आत्म शांति के लिए भीतर की ओर जाना होगा, भीतर की यात्रा करनी होगी। आत्म सुख और आत्म शांति कभी बाहर से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। बाहरी यात्रा के साथ साथ भीतर की यात्रा भी करनी होगी, तभी मनुष्य समाज में संतुलित रह सकता है। अन्यथा बाहरी खोज करते करते मनुष्य का चित्त इतना बाहर हो जाएगा कि संतुलन ही समाप्त हो जाएगा और असंतुलित समाज संयम विहीन होगा और संयम समाप्त होने पर वह अपने आप को ही नष्ट कर लेगा। आज बाहरी खोजों से समाज अपने आप को ही नष्ट करने के साधनों का निर्माण कर रहा है। मनुष्य के प्रयत्न से जो भी निर्माण होगा वह नाशवान ही होगा। मनुष्य कभी भी शाश्वत चिरस्थायी निर्माण नहीं कर सकता है और अस्थायी वस्तुओं के निर्माण से चित्त भी अस्थिर होगा। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।